कोई पेरेंट थे उन्होंने फ्री में करके दिया, फिर बाकी सब टीचर्स लोग बच्चों ने किया, ये बच्चों ने दे इससे मैं आगे का फिर एक छोटा सा हिस्सा और सुना देती हूँ। गांव के पास पहुंचते पहुंचते दोपहर हो आई थी। गांव के दूसरी ओर जाकर रीठे लाने का अब कोई मतलब नहीं था। उसे गर्म पानी के तरमेड़े और मिट्टी सनी खींद का ध्यान आया। अम्मा की बकबक से बचने को प्रीतमे ने अपनी चाल धीमी कर ली। 2 छोटे सेब और तोड़े और खाते खाते चलता रहा। तालाब के किनारे झीरों की पूंछों में डोरियां बांधे उन्हें उड़ाते बच्चे हो हल्ला कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता आपके यहाँ झीर एक होता है, उसको ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं, लंबी सी पूंछ वाली एक मक्खी की तरह होता है ना, हम पकड़ते हैं, पानी के ऊपर होते हैं वो। तो जिस जगह की भाषा मैंने सुनी है वहां उसको झीर बोलते हैं उनको। तो झीरों की पूंछों में डोरियां बांधे उन्हें उड़ाते बच्चे हो हल्ला कर रहे थे। उन्हें देखता कुछ देर और ठिठक गया। मन था कि घर ही न जाए, पर भूख जोरों से लगाई थी। सड़क से उतरकर पहले खेत पे पहुंचा था कि दूर से घर के पास की झाड़ियों पर खींत पट्टू सूखते हुए दिखाई दिए। सोचा अम्मा का काम हो गया तो गुस्सा भी खत्म हो गया होगा। उसने झुककर पत्थर की छोटी सी गोटी उठाई और चट्टान पर धूप सेकते छपाड़ की पूंछ का निशाना बनाकर फेंक दी। छपाड़ झटपट चट्टान के नीचे झाड़ियों में कहीं छुप गया। प्रीतम ने एक और कंकर उठाया और यूं ही हवा में फेंक दिया। वो फिर खेत फलांगता घर पहुंच सावित्री के साथ आकर बैठ गया, जहां बरामदे में वो ऊन काटती बैठी थी। बोला, अम्मी खाना दे। बेशरम, सवेरे से निकला अब शक्ल दिखा रहा है। खाने को तो बैल जैसा पेट लेके आ जाता है, काम करने को जान जाती है तेरी। अपनी गलती और खींच छिपाने के लिए प्रीतम और ऊंची आवाज में बोला, धो तो लिए खींच तूने, तब भी इतना गुस्सा है तो मत दे खाना, भूखा चला जाता हूँ, गांव में दे ही देगा कोई ना कोई 2 रोटी। कह के वो डिठाई से सावित्री के आगे बैठा रहा। सावित्री फिर चीखी, हाँ तो भीख मांगने जा गांव में, अब न माना है ना, तो माँ मर गई है तेरी। कह के वो तनक कर उठी। थाली में ठंडी दाल रोटी डालकर गुस्से से थाली प्रीतम के आगे पटकी, जिससे थोड़ी दाल बाहर गिर गई और प्रीतम वैसे ही डिठाई से बैठा मुस्कुराता रोटी खाता रहा। बच्चों से मिलने का मौका मैं छोड़ ही नहीं सकती। जहाँ पे भी मुझे बच्चे दिखे और मुझे बातचीत करने का मौका मिले, मैं जरूर बात करना चाहती हूँ। प्यारे बच्चों, ऐसे लगता है कि आप बच्चे अपने अध्यापकों से, अपने माता पिता से और बड़ों से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, लेकिन मैं मेरे मन की असली बात आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग आपसे हर वक्त सीख रहे होते हैं, और आज भी मैं आपसे सीखने के लिए ही यहाँ आई हूँ। और ये जो आपका स्टडी रूम आपने बनाया है, मैम ने, प्रधानाचार्य महोदय और सारे स्टाफ और एक स्टूडेंट्स, जैसा कि मुझे बताया गया कि बहुत सारे लोगों के सहयोग से ये स्टडी रूम बना है।
जैसे ही मैं वहां अंदर गई मेरा मन खुश हो गया। इतना सुंदर स्थान है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप लोग वहां जाएंगे, किताबें पढ़ेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, आप लोग बहुत नई नई चीजें वहां पे करने वाले हैं। तो मैं जैसे कि आपने बताया कि इसमें एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा शरारती है। मैम, जब आप छोटे थे और आपकी जो सहेलियां थी ना, उनमें से मैम सबसे ज्यादा शरारती कौन होता था? मैं थी सबसे ज्यादा शरारती। शरारती करना बहुत जरूरी होता है एक बच्चे के लिए। बच्चा शरारती नहीं करेगा तो कौन? लेकिन उसके साथ साथ जैसे आपके बड़े लोग कई बार गुस्सा करते हैं कि आपने ये शरारत क्यों की, तो वो इसलिए करते हैं कि यह भी हमारी ड्यूटी होती है साथ साथ देखना कि मेरी शरारत से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरह की शरारतें जिसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा वो तो बहुत जरूरी है, वो जरूर करनी चाहिए। लेकिन जिससे किसी को तकलीफ हो रही हो वैसी शरारतें तो फिर चेक करनी पड़ती है ना। नमस्ते मैम। नमस्ते बच्चे, नमस्ते। आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है? लिखने में, पढ़ने में या ड्राइंग करने में? असल में तीनों में ही है। पढ़ने में बहुत ज़्यादा है, ड्राइंग करने में भी है, पर ऐसा है कि ड्राइंग के लिए मैं उतना टाइम मैंने नहीं दिया। जो कोई भी आर्ट हमको हमारे पास होता है उसके लिए हमको समय देना पड़ता है। तो कार्तिक जी, आपको ये कमरा कैसे लगा, आप बताओगे? बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसमें अलग अलग रंग है और सबसे ज्यादा मुझे बढ़िया ये लगा, ये पेड़ की शाखाएं, ये बहुत सारी बड़ी, ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है ना मेरे को, और इसमें बहुत सारी रोचक किताबें होंगी जिसमें पढ़ने वाला हूँ।